राष्ट्रीय खेलों में भी बिहार ने 8 पदक जीते हैं, 3 कांस्य और 5 रजत। लेकिन हम 30वें स्थान पर हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। नागालैंड भी हमसे ऊपर है। हम पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली से ऊपर रहे। क्योंकि बातें बहुत होती हैं बिहार में, सरकार हो या खेल प्राधिकरण के जो डीजी हैं रविंद्र शंकरन, उनका अजीब तर्क है और अपनी पीठ थपथपा रहे सरकार और खेल प्राधिकरण के। पिछली बार हमें 2 मिला था, इस बार हमें 8 पदक मिले हैं। ये तर्क समझ से परे है। उसमें भी रग्बी को जिस तरह से पदक मिले हैं, क्योंकि रग्बी को जो डीजी हैं वो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा है वो प्रमोट करें, लेकिन दूसरे खेलों को तवज्जो नहीं दिए जाने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। और बिहार सरकार की कोई खेल नीति को लेकर, खेल को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा दिलचस्पी इसमें लेते नहीं है। एक बार जब बातचीत हुई थी 2021 में, तो उन्होंने कहा था कि जो बातें आपने की वो सारी बातें हमने पहले कार्यकाल में अधिकारियों को कह दिया था कि पूरा कर देंगे। लेकिन 2021 में जाके उन्हें पता चल रहा है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि या तो सरकार का बड़ा फेलियर है खेलों को लेकर, और जिन अधिकारियों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया उन्हें नीतीश जी को सैक कर देना चाहिए था। लेकिन सिर्फ नीतीश जी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हैं, पहली बार जब 2005-6 में आए थे, सम्मान समारोह में उन्होंने एस्ट्रोटर्फ बनवाने का ऐलान किया था। और एक बार नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि 3-4 बार उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि बिहार में एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। 18 साल हो गए नीतीश जी को, लेकिन अभी तक एस्ट्रोटर्फ नहीं लगा। उनकी घोषणा सिर्फ घोषणाएं तक ही रही। और राष्ट्रीय खेलों में हम जिस शर्मनाक स्थिति में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, अब खिलाड़ियों के इसमें कोई गलती नहीं, सरकार, उसकी नीति, डीजी जो है खेल प्राधिकरण की, उनकी नीतियों की वजह से ये सारा खेल या खिलाड़ियों का अपना प्रदर्शन ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिभाओं की कमी नहीं है बिहार में, एक जिला में प्रतिभा है। खेल की नीतियों को सरकार पे पुनर्विचार करना होगा। और डीजी महोदय जो सिर्फ रग्बी पे लगे हुए हैं और खेल कन्क्लेव करवा के खेलों का ग्लैमराइज कर रहे हैं, उन्हें खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए मैदान की जरूरत है, कन्क्लेव की जरूरत नहीं। ये बात वो भूल गए। ये कितनी शर्मनाक स्थिति है कि बिहार के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ रहा है। तो ये स्थिति बहुत शर्मनाक है। और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 2 मेडल ले लिया, दो मेडल था पिछली बार, हमने इस बार 8 मेडल लिया। लेकिन इससे कोई बहुत उपलब्धि नहीं कही जा सकती। उड़ीसा जैसे, हम छोड़ दीजिए विकसित राज्यों की बात, उड़ीसा जैसे राज्य जहां से ट्राइबल्स एरिया, वहां दिलीप तिर्की जो कि पूर्व कप्तान रहे भारतीय टीम, हॉकी टीम के, उन्होंने जो एक इनकलाब लाया हॉकी में, उन्हें स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का हेड बना दिया गया। और सुंदरगढ़ एक ऐसा इलाका जो ट्राइबल इलाका, वहां के पंचायत में एस्ट्रोटर्फ लगवा दिया गया। तो नीयत ठीक होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री के पास नीयत खेलों को लेकर न नीति है न नीयत है। और जिन अधिकारियों के भरोसे वो कर रहे हैं, तो पता है कि 16 साल में जब उन्हें पता चलता है कि उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो समझा जा सकता है। अगर नीयत ठीक हो, पहले की सरकार में जब खेल मंत्री ढींडसा जी थे और सैयद शाहनवाज हुसैन यहाँ बिहार के थे जो खेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के नाम पर एक प्रपोजल दिया था कि यहाँ जोनल सेंटर साई का हो जाता, और अगर वो साई का सेंटर बन जाता तो हर तरह की सुविधाएं होती, इंडोर आउटडोर फैसिलिटी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट्स, तो हर तरह के ट्रैक्स होते, मैदान होते, प्रशिक्षण की सुविधाएं होती, जिम होते, सारी चीजें होती। लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने जमीन मुहैया नहीं कराई। पता नहीं, अगर आपके पास संसाधन की कमी है तो केंद्रीय योजनाएं हैं, चाहे खेलो इंडिया है, उसके तहत भी आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है केंद्र सरकार। लेकिन आपकी तो इच्छा नहीं है। खेलों को आप बहुत, या तो उसको कोई महत्व नहीं देते हैं, या सिर्फ अपनी राजनीति का
औजार बनाकर जब चाहे कुछ घोषणाएं की, जब चाहे फिर उन घोषणाओं को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मैंने दिलीप तिर्की की इसलिए बात की कि हरेंद्र सिंह हुआ करते हैं, अभी अमेरिका के हॉकी टीम के प्रमुख प्रशिक्षक हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने देश की जूनियर टीम को विश्व चैंपियन बनाया, महिला हॉकी टीम को भारत को ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई करवाया। लेकिन उन्होंने जो मुख्यमंत्री को ब्लूप्रिंट दी खेलों के विकास के लिए, वो कहीं कचड़े के ढेर में चली गई। तो मुख्यमंत्री जी के पास न नीयत है न नीति है, इसलिए सारा गड़बड़ झाला हो रहा है। अगर खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, तो एशिया आपको बार बार ये सवाल उठता है कि केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में क्या किया। 9 साल में कम से कम इतना तो केंद्र सरकार ने किया कि एशियाई खेलों में पदकों की तादाद 100 के पार पहुंच गई। लेकिन अफसोस इस बात की है कि उन 100 पदकों में किसी बिहार का कोई खिलाड़ी नहीं है जिसने कोई पदक जीता हो। और एक और नीति इन्होंने बनाई है कि पदक लाओ नौकरी पाओ। उसमें ओलंपिक से लेके हर खेल को के हर स्तर के खिलाड़ियों को दिया है कि ओलंपिक में जो स्वर्ण जीतेगा, कॉमनवेल्थ में जीतेगा। आप सुविधा मुहैया नहीं कराओगे तो कहां से स्वर्ण पदक आएगा। जूनियर स्तर पर, सीनियर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपने स्वर्ण पदक लाने वाले को नौकरी दी, लेकिन तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।